सो हे एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज मैं आप सभी को जो भी एमपी बोर्ड 10th, ऑफ कोर्स मैं 10th की बात करूंगी। 10th बोर्ड के बच्चे बड़े ही एक्साइटेड तो आप लोग थे ही, लेकिन अब आपकी जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैं आज की क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ 10th सैम्पल पेपर की, जिसकी डिमांडिंग बहुत ज़्यादा थी मेरे चैनल पे और सब लोग बोल रहे थे कि मैम सैम्पल पेपर तो चाहिए रहेगा, सैम्पल पेपर आपको चाहिए है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में आप सभी को सैम्पल पेपर के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट सैम्पल पेपर है शायद ये हमारा, तो आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के एंड में, और ये है आपके 2025 के पेपर के लिए। और देखो ऐसा है कि सैम्पल पेपर एक बार रिलीज हो जाता है तो आपका हाफ ईयरली अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, बिकॉज जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं वो इन्हीं पर डिपेंडेड होते हैं। सैम्पल पेपर जो रिलीज होते हैं वो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑफ कोर्स एमपी बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ मैं दीपिका साहू इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग अगर भाई नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के एंड में। बात कर रहे थे अपन सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्जाम 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके। टोटल क्वेश्चन होंगे एवरीवन 16 नंबर के, मतलब 16 क्वेश्चंस होंगे और प्रिंटिंग पेज होंगे आपके 6। टाइम होगा आपके पास 3 घंटे का और मैक्सिमम नंबर कितने होंगे आपके 75। ओके, और यहाँ पर देख लेना आप लोग 2025 का ही है जो हम लोग आपके लिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उन पर जो क्वेश्चन पेपर है वो डल गए हैं और सैम्पल पेपर जो है आपकी डल गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा सेक्शन ए की बात कर रही हूँ मैं। सेक्शन ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने जो क्वेश्चन में आपको बताए थे कई दफ़ा वही आपका पैसेज आया है। पैसेज क्या है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड एयरली इन लाइफ। परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में ये बार बार दिया है, ये बहुत ही सिंपल सैंपल है, सैंपल पेपर का जो है पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। जो डिसिप्लिन है वो एक चाइल्ड के लिए क्या करते हैं, है ना। तो फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम फिट डिसीजन, मेक चाइल्ड डल, मेक हिम स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ में दिया है आपके लिए मेक हिम वेवार्ड। सो आपका इसका सही अगर मैं बताऊं करेक्ट आंसर है आपका कौन सा, ये फर्स्ट वाला। इसका सही आंसर क्या है गाइस, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन, ये आवाज भी अभी आनी थी यार, पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। इसमें पूछा गया है एक एविल जो होता है, what does evil does a child pick up when he is allowed to do what he likes। जब हम कहते हैं ना कि तुम्हें जो पसंद है वो करो, तो फिर चाइल्ड जो है किस चीज़ों को पिकअप करता है, मेक हिम हैप्पी, हिमसेल्फ हैप्पी, उसे अपने आप में खुश रखती है, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, बिकम अ वेवार्ड, एंड डी है डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। तो देखिए ये जो लाइन आपको यहाँ पर बोली गई है ना, ये लाइन आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए, The child who is allowed to have his own way becomes wayward, बताया है। और यहीं पर आपको ये भी बताया है कि जब एक बच्चा जो होता है जितनी भी चीज़ें हैं जो उसे खुद पसंद है, अगर वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है तो क्या बन जाता है, बिकम वेवार्ड। तो इसका आंसर क्या कौन सा होगा सही, ये क्वेश्चन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। थोड़े से आंसर ध्यान से लेके चलना, क्योंकि सैम्पल पेपर में से बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बोर्ड में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। What are good habit? Good habit क्या होती है, रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग दैट आर इंजरीज, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। What are good habit? Good habit क्या है, तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज,
जो चीज़ आपके लिए मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकती है उन चीज़ों को अवॉइड करना ही गुड हैबिट होती हैं। तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना, मैं नहीं जानती नहीं तो बाद में पछताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि इस पैसेज में एप्रोप्रिएट टाइटल क्या लग रहा है तुम लोगों को, बताओ। फर्स्ट लिखा है, ये देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रूटीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा करेक्ट होगा, सब बताओ जरा। सब आंसर यही होगा आप लोगों का करेक्ट कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। अगर ये लेसन बोल रही हूँ, अगर ये पैसेज आया तो ये 5 क्वेश्चन डेफिनेटली है कि पूछे जाएंगे। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में ग्रेटनेस दिखाना, इंजरीज, कोई चीज़ खराब हो जाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ खत्म हो जाना, या फिर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सभ्यता में रहना, ठीक है। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रॉय। किसी चीज को पूरी तरह से खराब कर देना स्पॉइल्ड ही होता है। उसको अगर सिनोनिम पूछूं बोलूं तो इसका आंसर होगा क्या, आपका डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरीवन रीड द पैसेज एंड रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 पैसेज आते हैं 5-5 नंबर के, इलोजी आ गए। One day a wonderful plate made of gold fell from heaven it into court of temple। देखिए क्या बोला गया है कि एक वंडरफुल प्लेट जो होती है, जो गोल्ड की बनी होती है, वो क्या होती है, एक दिन जो है कहाँ से, स्वर्ग से टेम्पल में गिरती है। These words were incredible on the plate, a gift from heaven to him who loved mankind the best. The priest invited people to the temple and told them about the gift from the heaven. All claimed that they love mankind the best. देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसके आंसर में आप मतलब ये जो बोला गया है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग पैसेज है जो परीक्षा अध्ययन में नहीं दिया है, इसलिए मैं तुमको ये सैम्पल पेपर में आया है तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर पे गौर फरमाना। फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। यहाँ पर ये बोला है कि कहाँ से जो है वो सोने की जो प्लेट है ना वो गिरी थी, है ना। तो देखो आंसर क्या है, वनडे मत लिखना, अब तुम 10th में आ गए हो तो बस इतना लिखना कि द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल। यहाँ पर डिड है तो ये सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फेल फ्रॉम हेवन। कहाँ से गिरी थी, हेवन से। अब ये नहीं पूछा है कि कहाँ गिरी थी, कहाँ से गिरी थी, हेवन से। इनटू द कोर्ट ऑफ टेम्पल अगर लिखना है तो लिख देना, नेसेसरी नहीं है लेकिन इसको लिखना। इसमें सिर्फ ये पूछा था कि कहाँ से गिरी थी, तो वो स्वर्ग से गिरी थी। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर ये लिखा है, द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। ठीक है, किसको मिल रही थी वो, पुअर फार्मर को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट। क्या हुआ था जब जो बहुत ही धनवान व्यक्ति है उसने जो है प्लेट को टच किया था, है ना। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर तो ढूंढने आते होंगे आपको। यहाँ पर रिचेस्ट मैन लिखा है, मतलब जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो ढूंढ लो आप लोग कि कहाँ पर लिखा है। तो मुझे तो मिल गया है, ये देखो, द richest मैन इन द सिटी गॉट अप एंड स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी। उसने अपनी चैरिटी के बारे में जो है बात करी। एज सुन एज ही टच द प्लेट इट टर्न्स टू लीड। जैसे उसने जो है प्लेट को टच किया वो टर्न हो गई टू लीड। अ पुअर फार्मर वाज आल्सो प्रेजेंट हियर। इतना ही लिखना है जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में कैप्चर किया है, बस इतना ही इसका आंसर है। एज सुन एज भी मत लिखो तो चलेगा। What happened when the richest man touched the plate, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द नाउन फॉर्म होगा यार, फ्रॉम नहीं, द वर्ब इनवाइटेड इज। आपको बताना है कि नाउन फॉर्म क्या है इनवाइटेड की। तो यहाँ पर आपको एक मिनट रुकना, यहाँ पर शायद यहाँ इसमें दिया होगा, अगर पैसेज में दिया है तो और अच्छी बात है, आप लोग इसी से आंसर निकाल लेना। अगर नहीं दिया है तो इसका जो है नाउन फॉर्म इनविटेशन होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, इंस्क्राइब मतलब क्या होता है? इंस्क्राइब टू कार्व, टू रीड, टू पेन, टू राइट। तो ये और ये तो नहीं होता है। अब इन दो में से करेक्ट आंसर है। मेरे को भी इसके बारे में पता नहीं है, इंस्क्राइब फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ इस वर्ड को, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगी कि टू कार्व होता है या फिर टू पेंट। ये दो तो ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट, मैं इन दोनों में से ही कोई करेक्ट होगा। ये दो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, टू रीड एंड टू राइट, है ना। इंस्क्राइब मतलब लेट मी चेक कि क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से पिन कर दूंगी। सेक्शन बी देखिए राइटिंग का है। इसमें आपको दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पढ़ लो क्योंकि नोट समरी तो बनानी है। Spider are man's friend. The spider are among our best friends. They destroy many harmful insects, including some of worst enemy. There are the insect and devour crops cause diseases what to us to farms animals. समझ में आया? नहीं समझ में आया? स्पाइडर क्या होते हैं? हम व्यक्तियों के फ्रेंड्स हैं, है ना। क्योंकि स्पाइडर जो होते हैं, स्पाइडर इनफैक्ट हम सबके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो है ना, ये जहाँ पर घर बनाते हैं ना, वो कितने सारे इंसेक्ट को जो है खत्म करते हैं, इसलिए इतना सारा इसमें लिखा है। सबसे पहले आपको इसका क्या बताना है, टाइटल। तो इसका टाइटल है स्पाइडर आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, ठीक है। मेक नोट ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइज एप्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी। तो कुछ नहीं है, नोट ही बनाना है, इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। थोड़ा सा ये अलग है, सैम्पल पेपर न्यू है, तो थोड़ा तो आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसको बनाना बहुत आसान है, बना लेना। जैसे आप लोग जो नॉर्मल वे होता है नोट मेकिंग का, जो मैंने सिखाया है वही है, वही करना है और कुछ अलग से नहीं है। देखिए सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नंबर का क्या आएगा, या तो इसमें इनफॉर्मल लेटर आएगा या फिर इसके अथवा में एप्लीकेशन आएगी। यू आर आलोक शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A in government higher secondary Rajgarh, write an application to the principal of your school requesting him to issue book from the school book bank। देखिए मैं आपको 3-in-1 एप्लीकेशन बना के दे चुकी हूँ एवरीवन, जिसमें मैंने आपको बताया है बुक बैंक, इसके बाद आपको बताया है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके बाद भी उसमें मैंने आपको बताया है किसके बारे में, स्कॉलरशिप। 3 एप्लीकेशन एक ही उसमें बना के तुम लोगों को दे चुकी हूँ। इसके बाद लेटर जो है बर्थडे पार्टी का है, तो दोनों में से एक कर सकते हो आप, दोनों ही याद कर लेना, बिकॉज सैम्पल पेपर में आया है, कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, है ना। ऐसे वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथ, फ्रीडम ऑफ प्रे, तो इसमें से प्रेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट। ये पिछली बार शायद नहीं आया था, इसलिए ये आया है और ये मैं आपको बता चुकी हूँ भाई। अगर नहीं आता है फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगी। पिक्चर गाइडिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाई है कि इसमें जो नोट्स होते हैं ना, वी शुड, वी कैन, ये सारे वर्ड्स यूज करके आप लोग कर सकते हो। 3 नंबर फ्री के मिलेंगी भाई। सेक्शन की सी देखते हैं एवरीवन, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। बहुत ही सिंपल ग्रामर आपके इसमें आई है। हर अंकल इज MLA, उनके अंकल क्या है MLA, तो क्या आएगा इसमें, एन आएगा। क्यों आएगा, एम लिखा है, प्रोनाउंसिएशन में एम आ रहा है, बस समझ। क्वेश्चन नंबर 2, हिज ग्रैंड मदर डैड ब्लैंक कैंसर। ये वाला बीमारी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि उनकी ग्रैंड मदर जो है किसकी वजह से मरी है, कैंसर। तो इफ समवन डेड बिकॉज ऑफ डिसीज, तो वहां पर हमेशा ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी ब्लैंक देयर। हम वहां पहुंचते उससे पहले ही जो है स्टेशन से ट्रेन जो है जा चुकी थी, निकल चुकी थी। बिफोर बी रीच्ड, अगर पहला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट का हो तो सेकंड सेंटेंस पास्ट का ही होगा, इंडेफिनिट का। क्वेश्चन नंबर 4, वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। या तो आप केयरफुली चलो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो का ही मतलब होता है और। आप कहते हो ना, जब हम 2 चॉइस फिलिंग करते हैं ना, जब हम 2 चीज बोलते हैं तो हमेशा हम और यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देयर आर
देयर आर क्या लिखा है एवरीवन, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन द दिस गार्डन। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैनी या फिर आपका मच या फिर एनी। तो एनी तो आने से रहा, क्योंकि एनी जो होता है पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं आता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव चीजों के लिए। तो बचा मैनी और मच। तो फ्लावर्स जो है उन्हें गिन सकते हैं और प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शुड तो आएगा नहीं, या तो आउट टू आएगा या मस्ट आएगा। तो मस्ट के बाद एक चीज होती है कि V1 आता है, लेकिन यहाँ पर टू लिखा है। मैंने आपसे बोला भी है कि अगर ब्लैंक के जस्ट बाद टू आता है तो समझ जाओ आउट आएगा। आउट टू यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर। डूएस डायरेक्टेड देख ले रहे हैं, थोड़े से ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं आपको बोलकर जो है आंसर देने वाली हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, जिसमें पूछा गया है आप लोगों से, इसमें पूछा गया है एवरीवन, यार क्या हो रहा है, एक बॉक्स नहीं बना जा रहा तुम्हारी दीदी से, ये बन रहा है, बना दूं क्या? ये देखो बन गया। अनलेस ही इनवाइट्स मी, यदि उसने इनवाइट नहीं किया, आई वोंट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, आपको क्या यूज करना है, इफ का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए आप अनलेस की जगह पे इफ लगा दीजिए, इफ ही, ठीक है। आपने बोला इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इफ। अब 10th वाले सच बोल रहे होंगे इससे जगह, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, लेकिन देखो इसको आपको नेगेटिव बनाना, दोनों तरीके सही है। अगर आप लिखते हैं इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, आई वॉन्ट, पूरा लिख दो ये, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। देखो डज नॉट इनवाइट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अनलेस मतलब नहीं तो होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सेकंड वाला भी सही होता है। इसे आप एक तरीके से और बना सकते हैं कि इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, ये भी बिल्कुल करेक्ट तरीका है। सुनना जरा ध्यान से, इफ ही इनवाइट्स मी आई विल, यहाँ से नॉट हट जाएगा, अटेंड द पार्टी। लेकिन फर्स्ट तरीका ज्यादा सही है। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट वाले तरीके में इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाले तरीके में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। पहले वाले तरीके में हम इसमें नॉट लगा रहे थे कि इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, अगर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, मीनिंग सेम जा रहा है। लेकिन अगर आप इसके बिहाफ पर ये करते हो कि ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, अगर वो इनवाइट करेगा तो मैं पार्टी में जाऊंगा, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि मैं रेफर करूंगी कि आपको फर्स्ट वाला ही जो है लिखना है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, दे हैव मेड इट, दे हैव मेड इट, उन्होंने इसे बनाया। अब इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो एवरीवन, तो क्या हो जाएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। दे वर मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शी इज टू टायर्ड टू वर्क, वो कैसी बहुत ज्यादा थकी हुई है काम करने में, ठीक है। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको सो दैट का यूज करना है। तो यहाँ पर जो आपको टू दिख रहा है इसकी जगह पे सो यूज करें, सी इज सो टायर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस में जो सी आया है उसको रिपीट करके लिखना है शी कैन, इस की जगह पे आप दैट यूज करेंगे, आप लिखेंगे सी इज सो टायर्ड दैट, इतना लिख लिया। अब क्या लिखना है, मेरी सुनना, शी कैन नॉट, शी कैन नॉट वर्क, वह बहुत थकी हुई है तो वह काम नहीं कर सकती है। मैंने बोला था ना कट या पुट वाला सेंटेंस इस बार आना है, और सैंपल पेपर में आया तो डेफिनेटली आएगा। ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर जो है काट ली। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसे आपको नेगेटिव में बदलना है। तो आप एक बात याद रखिए, पहले तो इसको ये बताएं मुझे कि ये कौन सा टेंस है। ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। क्यों है भाई, प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी तो हो सकता है, क्यों है ये पास्ट का इंडेफिनिट, और क्यों नहीं है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो रीजन ये है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता तो मेन वर्ब में एस या ई एस आता, लेकिन नहीं आया, मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है। और इसका नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो बनेगा ही
didn't या बोल सकते हैं did not. He did not cut his finger. चेंज इनटू नेगेटिव बोला था. अब क्वेश्चन नंबर 6 आई मीन टू से 5th देखना है सबको. ठीक है, 5th देखते हैं. अनुज इज प्लेइंग चेस. अनुज क्या खेल रहा है? चेस. इसे क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो ये हो जाएगा चेस इज being played by Anuj. Chess is being played by अनुज. क्वेश्चन नंबर 6 वहीं पर देखते हैं. अगर 6 देख रहे हो तो ये देखिए, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड. द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. जो बॉय कॉर्नर में खड़ा है ना वो मेरा फ्रेंड है. कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का यूज करना है. कैसे करोगे? आपको क्या करना है? आपको लिखना है द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखना है और द बॉय के बाद हु लगा देना. द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड. लास्ट में आपको ये वाला लिखना है. ठीक है, लास्ट में ये वाला लिखना है. चलिए अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के 4 नंबर के जो आपके MCQ आएंगे वो. द बेकर आर नोन इन गोवा एज. बेकर को क्या इस नाम से जाना जाता है गोवा में? पैकर, पैडर, कवई या फिर ब्रेड बैंगल. क्या बोलते हैं भाई? पैडर बोलते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन. लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से क्या बोला था? अ पैक ऑफ थीव्स, अ बंच ऑफ क्रूक, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ ग्रुप ऑफ एक्टर. तो उन्होंने बोला था क्या बोलते हैं यार, जो आपके लेंचो भाई साहब थे उन्होंने बोला था अ बंच ऑफ क्रूक. क्या बोला था भाई? अ बंच ऑफ क्रूक. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एवरीवन. 3rd देखना है एवरीवन. व्हाट फूड डिड द सिगल्स मदर गेट फॉर इट. कौन सा जो फूड है वो सिगल की माँ ने उसके लिए लेकर गई थी? फिश. ना इंसेक्ट ले गई थी, ना क्रैब, ना ही प्रवन, ना ही फिश. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी. एन फ्रैंक अपनी डायरी से क्या बोलती थी? मार्गोट, यंग गर्ल, किटी या फिर ग्रांडमा. ग्रांडमा तो बिल्कुल नहीं बोलती थी और मार्गोट जो है उनकी बहन का नाम था. यंग गर्ल नहीं, इसका राइट आंसर होगा किटी. उसका आंसर क्या था? किटी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द गिवन बिलो. ये प्रोज में से लिया गया है और 3 नंबर का है. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए. व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम. सबसे लास्ट वाले चैप्टर में से ये लिया गया है ना. इसमें से पूछ लिया है आपको कि वली का फेवरेट पास टाइम क्या था. सो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, स्टैंडिंग एट द पार्क, स्टैंडिंग एट द बैक डोर, स्टैंडिंग एट द बालकनी. क्या था उसका फेवरेट जो काम था? तो वली का फेवरेट जो पास टाइम था ना वो था स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. फर्स्ट वाला है जो कि करेक्ट है. ठीक है, वो बहुत ही इंजॉय फील करती थी और बहुत मजा आता था. द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज टू वॉच. जो एक ऐसा काम जो जिससे उसे खुशी मिलती थी और एक ऐसा काम था कि उसे बहुत पसंद भी था, वो क्या था उसके लिए? तो उसका सबसे अनएंडिंग जॉयफुल वाला काम जो था ना वो था पैसेंजरों को देखना. जो नए नए पैसेंजर है ना उनको देखने में उसे बहुत मजा आता था. अब देखिए. द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. वहां पर बोले जा रहा है हर एक घंटे में जो है उसके स्ट्रीट से, गली से बस जो है निकलती थी. तो यस ऑफ कोर्स इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर लिखा हुआ है. इसका आंसर है ट्रू. प्रोज सेक्शन का आंसर देना बहुत सिंपल होता है, लेकिन वहीं अगर हम पोइट्री की बात करें तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है. लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो आप लोग बता सकते हैं. इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट, a beast you view whose head with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. I will do no good to Rod with pen, he will only lap and lap again.
तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? फर्स्ट पता है पोएम में एक क्वेश्चन बनता ही कि या तो पोएम ये जो लाइनें हैं वो किससे लेकर गए हैं या फिर पोएट का नाम, तो ये चीजें पूछे जाती है और उसको ध्यान से करना। From which poem have the above lines been taken? किस पोयम में से जो ये लाइनें हैं वो ली गई हैं? सो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल या अ टाइगर इन द जू या फिर द बॉल पोयम या फिर जा द फॉग। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है एवरीवन? इसका करेक्ट ऑप्शन है हाउ टू विल्ड वाइल्ड एनिमल। हम जो है वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचाने, ये वाले चैप्टर में से ली गई। अब वही आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लेते हैं वो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि विच एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब इन द लाइन अबव लाइन। किस एनिमल को जो है डिस्क्राइब किया गया है? लॉयन को, टाइगर को या फिर आपका क्या लेपर्ड या फिर पैंथर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? लेपर्ड को बोला है उन्होंने कि अगर वो लैप एंड लैप अगेन अगेन आप छलांग लगाता है, उसके जो है शरीर पे पेपर्ड के ऊपर स्पॉट्स के निशान है, तो वो है कौन सा जानवर? तो वो क्या है? ऑफकोर्स आपका लेपर्ड है। व्हाट डज द वर्ड वीस्ट मीन? आपको बताना है कि वीस्ट का मतलब क्या है। वर्ड, इंसेक्ट, एनिमल, क्रीपर। तो यहाँ पर मैंने आपसे शायद जब वो किसकी बात होती है, हिना एंड क्रोकोडाइल की बात होती है, जब भी मैंने बताया था कि वीस्ट मतलब होता है एनिमल, जानवर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? मैंने आपको बार बार बोला है कि ये सैंपल पेपर में अभी आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको कर लेना। व्हाट compelled the young seagull to finally fly? Third question is, what twin obligation does Mandela mention? Why does Annan want to keep a diary? Question number 5, what are the elders in Goa nostalgic about? Question number 6 is, where is Gurg situated? Question number 7, what did Miss do to the box? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद आपसे बोला है हाउ डज द फॉग कम। सेकंड है व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू इन द पोएम द ट्री। ये पोएट्री में से लिए गए हैं, पहले जो थे वो प्रोज में से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2, आपको इनमें भी 2 करने हैं। सो हु इज द रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। 2 नंबर का है आपका, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने, फुटप्रिंट में से लिया गया है। ओके, व्हाई हैड फाउलर वांटेड टू मीट आउजवेल। थोड़ा सा ये देख लेना। अब यहाँ पर 3-3 नंबर की क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस हैज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्ट्रॉ। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रोज में से आया है। इसके बाद अब आपका पोइट्री में से क्वेश्चन बन के आ रहा है, 3 नंबर का ही आया है ये भी, कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेंट्रल आइडिया एक का आना ही आना है, या तो वो थीम पूछ लें या फिर सेंट्रल आइडिया पूछ लें। पोएट्री में से यही क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो एक सेंट्रल आइडिया कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोएम का मैं बता भी दूंगी। वैसे ये जो सैंपल पेपर में दी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक तो आएगी तुम्हारी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि 2 ये कर लेना। In the end of the lesson, Mrs. Pumphrey says this is trump of surgery. Why? How did the invisible man first become visible in the story footprint without feet? 3 नंबर का इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। 2-2 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएंगे। मैंने बार बार बोला भी था और बताया भी था। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट और रुक जाइए, बस लास्ट बचा है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आज से मैंने पहले क्वेश्चन पेपर बताए उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कैसी लगी 10th बच्चा पार्टी?
आप सभी को ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही बोलते हैं मैम सैम्पल पेपर दे दो, इसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। एंड मेरे को भी पता है कि सैम्पल पेपर की बहुत नीड होती है आप सभी को। तो देखिए ये आप सभी के लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनने मेरे को कॉमेंट्स किए थे और सभी बच्चों के लिए। तो जल्दी से अपनी क्लासमेट को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी इस तरीके से पढ़ सके, बिकॉज सैम्पल पेपर से 100% में से समझ लीजिए 78% जो है इसी में से बनेगा पेपर। और जो बचा है आपका 28 आई मीन टू से 22 वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। बहुत सारी चीजें हैं मेरे चैनल पर डली हुई, चेक करना मत भूलना। और एक और चीज जो आपको कभी नहीं भूलनी है कि अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम है आप लोग मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करें, तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।